दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं ना स्कूल में, तो टीचर्स कभी कभी हमें खड़ा करके सवाल पूछते हैं और बहुत सारे बच्चे फ्रीज हो जाते हैं। उनका ये एकदम नाइटमेयर सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो। उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि बच्चे लोगों से जब सवाल पूछा जाता है क्लासरूम में या उनको बोलने को बोला जाता है, तो उनका सबसे बड़ा डर ये है कि टीचर उनकी खिल्ली उड़ाएगा और खिल्ली उड़ाएगा, मजाक करेगा। उनका जो भी छोटा मोटा रेपुटेशन है बच्चों का अपने बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, एक छोटा सा हीरोपंती का रेपुटेशन रहता है। एक छोटी सी रिस्पेक्ट का एक छोटा सा प्याला रहता है। बच्चों को बहुत डर लगता है कि टीचर उस छोटे से प्याले में छोटा सा जो अमाउंट है रिस्पेक्ट का, वो रिस्पेक्ट को वो लोग गिरा देंगे। और ऐसे ही करते हैं टीचर्स। उनके प्रश्नों का खिल्ली उड़ाते हैं और उनके व्यक्तित्व का खिल्ली उड़ाते हैं बच्चों को। यानी टीचर्स प्रश्न को, अगर बच्चा खड़ा होकर कोई सवाल पूछता है, पूछने के तरीके को मिमिक करते हैं, मॉक करते हैं। बच्चा स्टटर कर रहा है, अपने सवाल को क्लियरली फॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके थॉट्स को क्लियरली कंपोज नहीं कर, उसकी मजाक उड़ाते हैं। फिर बच्चे के व्यक्तित्व की मजाक उड़ाते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू ऐसे ही है, तू निकम्मा था, तू निकम्मा है, तू निकम्मा रहेगा। और कभी कभी पूरे क्लासरूम की ये कर देते हैं, किरकिरी कर देते हैं कि तुम लोग ना, यू आर द वर्स्ट बैच। मैंने ऐसा गंदा बैच देखा नहीं आज तक। वो भी कह देते हैं, वो सबको इनवैलिडेट कर देते हैं। सवाल अगर बच्चे ने जेन्युइन सवाल पूछा था, टीचर को उसका जवाब देना आता नहीं है, उसका भी मजाक उड़ा देता है। टीचर सवाल का जवाब नहीं देता है, कहीं और कॉन्वर्सेशन को लेके जाएगा और ऐसे मजाक करेगा कि दूसरे बच्चे लोग हंस देंगे इस बच्चे पे जिसने सवाल किया, यानी उसको रिडिक्यूल कर देना। बिल्कुल ये रवैया मैं देखता हूँ आचार्य प्रशांत में। इट इज़ अ वेरी अनफेयर वे ऑफ डीलिंग विथ योर डिसाइपल्स, या डिसाइपल्स हो ना हो, आपके साथ जो सवाल जवाब करने बैठे हैं, जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और आपको एक अथॉरिटी मान के सवाल कर रहे हैं, आप उनका पूरी तरह से अनादर करते हो, बार बार अनादर करते हो। यू आर स्कोरिंग पॉइंट्स फ्रॉम दीज गाइज। एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने आज देखा, खून खौल गया। एक लड़का, उनके वो ऑडिटोरियम वाला सेटिंग है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं। पता नहीं अब बच्चे लोग कहें या ना कहें, क्योंकि 26 साल के ऐसे उम्र के लोग हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो एक लड़का सवाल करता है कि आचार्य जी, ब्रेकअप कैसे किया जाए? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई डू इट विथ काइंडनेस एंड जेंटलनेस? मोर और लेस मैं सवाल को समराइज कर रहा हूँ। तो आचार्य जी का काउंटर क्वेश्चन होता है, भाई तुम क्यों ब्रेकअप करना चाहते हो? अब इसका जवाब, अगर कोई एक बहुत प्राइवेट चीज़ है, 1000 चीज़ें हैं उसके अंदर, वो मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती है, हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन होता नहीं है, वो मेरे लिए टाइम निकाल नहीं पा रही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इंटीमेसी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, देयर इज़ टू मच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, टू मैनी डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़। 1000 चीज़ें हो सकती हैं, कुछ तो बहुत इंटीमेट हो सकती हैं। उसके मम्मी पापा मानते नहीं है, मेरे मम्मी पापा मानते नहीं है, घर में बहुत झगड़ा हो रहा है। 100 थिंग्स कैन बी देयर। क्यों आप ब्रेकअप करना चाहते हो? या फिर किसी गंदे एपिसोड का ये हो सकता है कि मैंने ऐसे कहा और उसने मुझे बहुत गंदी तरह से इंसल्ट कर दिया और इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। देयर कैन बी 100 थिंग्स। अब वो सब तो वो पब्लिक में कहेगा नहीं। तो ये लड़के ने कहा,
the spark has gone out of our relationship. I think it's a polite answer, क्योंकि वो ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहता है. वो जानता है कि ये वीडियो उसके गर्लफ्रेंड तक भी पहुंच सकता है. वो ये नहीं सब चर्चा नहीं करना चाहता है. ही सेज द स्पार्क हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप. अब इसकी मजाक, इसको ट्रांसलेट किया जाता है चिंगारी में. और रिलेशनशिप का तापमान के बारे में बात किया जाता है. मजाक बेसिकली सवाल को इनवैलिडेट कर दिया आचार्य प्रशांत ने. हंसे और हंसी मजाक करके क्यों करना चाहते हो. और नॉट सीरियसनेस, नॉट ऑनर, नॉट कि भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ इसलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूँ या आई एम क्वेरीइंग यू विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग अ प्रॉपर आंसर. ये नहीं, मजाक उड़ाया, उस लड़के को इनवैलिडेट किया, उसके सवाल को इनवैलिडेट किया. उस प्रश्न का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो था रिलेशनशिप और रिलेशनशिप का ब्रेकअप, उसको इनवैलिडेट किया कि यार तुम लोग, यू गाइज डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. बेसिकली मोटा मैं अगर कहूँ एक समरी में, यू गाइज डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, दिस जनरेशन डजंट नो व्हाट इट्स डूइंग. तुम लोग ना ये क्या है, कैसे रिलेशनशिप्स बना लेते हो कि उसमें ब्रेकअप करना पड़ता है. और फिर एक विशेष टिप्पणी, इज इट नेसेसरी टू ब्रेकअप फ्रॉम द पर्सन. यू कैन change the relationship, you need not break up. अब change the relationship, break मत करो, change the relationship. अगर डिटेल में बताया जाए, थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें, अगर आचार्य जी एक्सप्लेन करने वाले थे तो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड आंसर, इट कुड बी अ पॉसिबल आंसर. लेकिन वो नहीं. उसके बाद हायर कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए. योर हायर कॉन्शियसनेस में किया हुआ रिलेशनशिप इज़ अ गुड रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप में पढ़ते क्यों हों, और वगैरह वगैरह वगैरह. ही स्प्यूड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, और इनको डांटा भी. इस ज़माने के लड़के लड़कियों को डांटा कि तुम लोग, यू आर ट्राइंग टू डिफाइन योर रिलेशनशिप. तुम लोगों का एक ये होता है, ऐसा माइंडसेट होता है कि तुम चाहते हो कि यू वांट टू, उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, ब्ला 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 ब्ला. सवाल बड़ा सिंपल है और सवाल रेलेवेंट भी है. रेलेवेंट सवाल, और सवाल का रेलेवेंट होना न होना उसको एक थोड़ा सा बाजू में रखते हैं फॉर द टाइम बी. आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन. ये ब्रेकअप वाले क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहता हूँ, लेकिन एक और मैं आपको कंपैरिजन देना चाहता हूँ. उससे पहले, आपने कभी जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति के वीडियोस देखे हैं? जे कृष्णमूर्ति के भी बहुत सारे वीडियोस ये टाइप के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जहाँ पे कृष्णमूर्ति बैठे हुए हैं और लोग कोई सवाल पूछते हैं. जे कृष्णमूर्ति किसी को इनवैलिडेट नहीं करते. वो अपोज कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि यार तुम जिस तरह से देख रहे हो, इट इज़ नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. लेकिन आप अगर देखना चाहते हो कि ऑडियंस को इज्जत कैसे दी जाती है, जो सवाल पूछते हैं उनको इज्जत कैसे दी जाती है, उनको एलिवेट कैसे किया जाता है, तो लुक एट जे कृष्णमूर्ति. वो उनको सर, पहली बात है कि जो भी सवाल करते हैं उनको सर कह के पुकारते हैं, और उनके सवाल को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत रिफ्लेक्टिवली जवाब देते हैं. आचार्य प्रशांत की तरह डांट के जवाब नहीं देते, मजाक नहीं उड़ाते हैं, रिडिक्यूल नहीं करते हैं, इनवैलिडेट नहीं करते हैं. वो उसके अंदर घुसते हैं. अगर कोई शैलो टाइप का सवाल भी पूछा जाए ना उनसे, जे कृष्णमूर्ति से, इज़ डाइड अ लॉन्ग टाइम बैक, लुक हिम अप, जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति. वो इनवैलिडेट नहीं करते किसी को. वो सवाल करेंगे, हाँ आपने गॉड की बात करी, कौन से गॉड, कैसा गॉड, आपका कंसेप्शन ऑफ गॉड क्या है. ही मे चैलेंज द स्पीकर.
लेकिन वो उनको नीचा नहीं दिखाते। आचार्य प्रशांत बेसिकली, आप अगर उनके इसमें सवाल करते हो ना, आई डोंट नो वो शिविर का सेटिंग है या उनका कौन सा सेटिंग है कि ऑडिटोरियम में सब लोग बैठे हुए हैं और आचार्य प्रशांत मैजेस्टिकली स्ट्राइडिंग अराउंड द स्टेज, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर भर के दिखाई दे रहा है। आचार्य प्रशांत उस जो भी सवाल करता है ना, बेसिकली देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क दैट आचार्य प्रशांत उसकी गांड मार देता है, पब्लिक में गांड मारता है। उसके अंदर जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट है वो सेल्फ रेस्पेक्ट निकल जाएगा, उसको इनवैलिडेट कर देगा। ओके, आचार्य जी के पास बहुत सारा रिस्पेक्ट है, उनके पास रिस्पेक्ट का भंडार है। रिस्पेक्ट इज़ अ रिसोर्स बाय द वे। हर एक के पास थोड़ा सा रिस्पेक्ट होता है, 1 गिलास 2 गिलास भर के रिस्पेक्ट होता है, और उन 2 गिलासेस को हम बहुत संभाल के यूटिलाइज करते हैं। हमें डर लगा रहता है कि वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि हमारा वी डोंट वांट टू लूज फेस। आचार्य प्रशांत टाइप के गुरुज के पास ग्लास भर के नहीं, बाल्टी भर के रिस्पेक्ट होता है। उनका जो रिस्पेक्ट होता है, इट इज़ इनॉर्मस, डिस्प्रपोर्शनेट। ड्रम भर के उनके पास रिस्पेक्ट होता है, उसमें से 1-2 ग्लास गिरा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन ये बेचारे जो बैठे हैं उनके ऑडियंस में, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सवाल करते हैं सिंसियरिटी के साथ। आप उसकी अगर मजाक उड़ाते हो ना, यू आर डूइंग देम अ डिसऑनर। गुरु लोग और डिसाइपल्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं आपको एक अथॉरिटी मानता हूँ गुरुजी, मैं आपको आदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपने पैरों से स्पिल कर दोगे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होता है। लेकिन आचार्य प्रशांत सीम्स टू थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मैं उसको नीचा दिखा के मैं कैसे ऊपर अपने आप को कैसे इंटेलेक्चुअल एंड मॉरली सुपीरियर दिखाऊं। खुद का मॉरल सुपीरियॉरिटी और इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी का प्रदर्शन करने, बेसिकली प्रदर्शन। यू कैन सी हिम, ही इज काइंड ऑफ फकिंग स्ट्रटिंग अराउंड यार। वो दिखाई दे रहा है, उनके एक्सप्रेशन से दिखाई दे रहा है कि ये ही इज़ नॉट स्पीकिंग काइंडली और जेंटली। ये काइंडनेस नहीं है, ये जेंटलनेस नहीं है। वो स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, मजाक उड़ाते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, इनवैलिडेशन करते हैं। खुद के इज्जत को बढ़ाने के लिए और अपना मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं। दिस इज़ आचार्य प्रशांत स्टाइल। यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन गुरु एंड शिष्य, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक दैट इज़ व्हाट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स। लेकिन आचार्य जी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा है कि बेटा तू मुझे छोटा सा चांस दे, मैं तेरी गांड मार दूंगा, पब्लिक में तेरी चड्डी उतार के गांड मार दूंगा। और फिर अगर कोई सवाल कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि भाई मुझे मंजूर है कि तुम मेरी गांड मारो, ये लो सर, तोहफा कबूल करो, मैं पैंट उतार रहा हूँ। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच आचार्य प्रशांत। ओके, चलो बहुत हो गया उसके बारे में। अब हम बात करते हैं वो सवाल का जवाब। हाउ डू यू ब्रेकअप विद काइंडनेस। अब पहली बात है, ये सवाल के जवाब देने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट द रूल सेट दैट दिस जनरेशन इज़ वर्किंग विथ। आप ऐसे नहीं कह सकते हो नहीं नहीं प्राचीन समय में ये था, वेद वेदांत में ऐसा लिखा है और महान लोग ऋषि मुनि ऐसे करते थे और यू नो ऑल दैट फकिंग बुलशिट। वो सब नहीं कर सकते हो। अगर वो कर रहे हो तो यू आर इनवैलिडेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन को समझो। आजकल के ज़माने में हम लोग, यानी जो लोग सवाल कर रहे हैं, लोग कैजुअली
फ्रेंडशिप्स करके रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप बनाते हैं, विच इज़ लॉन्ग टर्म, विच इज़ और एटलीस्ट इंटेंडेड टू बी लॉन्ग टर्म, विच इज़ इंटेंस, विच is intended to go towards marriage or at least long term relationship, a serious relationship. ऐसे चिंदीगिरी नहीं है. लेकिन आप एक कॉन्टेक्स्ट को समझो. हर रिलेशनशिप जो बनता है उसको वो सस्टेनेबल नहीं होता है. क्योंकि क्या होता है, इनिशियल डेज में वी आर ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर. तो जब आप बेस्ट बिहेवियर में हो तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि तुम एक्चुअली कैसा इंसान हो. बाद में जाके जब आप एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगते हो, व्हेन यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, तो आपका जो बेस्ट बिहेवियर वाला जो ये है वो फेड हो जाता है और एक नेचुरल पे आ जाते हो. आपका नेचुरल बिहेवियर शुरू हो जाता है. जब नेचुरल बिहेवियर शुरू हो रहा है तो आपको पता चलता है यार ये लड़की को या ये लड़के को जो मैंने सोचा था, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. या उसने जो दिखाया था पहले नेचुरली, बिकॉज वो अपने आप को अच्छे तरह से पेश कर रहा है, फैक्ट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. अब कई सारे मुद्दे होते हैं. इकोनॉमिक मुद्दा भी हो सकता है. द गाय मे हैव शोन हिमसेल्फ टू बी रिचर देन ही एक्चुअली इज़. उसने अपने बारे में बहुत झूठ बोला होगा. उसने अपने एज के बारे में झूठ बोला होगा. उसने अपनी मैरिटल प्रोफाइल के बारे में झूठ बोला होगा. ही मे बी अ डिवोर्सी एंड मे बी द गर्ल डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अ डिवोर्सी. इट्स अ चॉइस, राइट. डिवोर्सी के साथ इन्वॉल्व करूं या न करूं. शी डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अ डिवोर्सी. ही मे बी अ लूजर इन द सेंस के उसके पास ही मे नॉट बी एबल टू कीप अ जॉब. तो वो बार बार जॉब बदलते रहता है या ही इज़ मोस्टली बिटवीन जॉब्स, ये टाइप का होगा. एंड इट इज़ हर चॉइस, राइट, कि शी डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अ गाय ऑफ दैट प्रोफाइल. कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं जिसके कारण से ब्रेकअप करना उन्हें उचित लगता है. वो लड़की में भी ऐसे बहुत सारे अवगुण होंगे या फिर सिंपली सेटिंग, उनका दोनों का सेटिंग होता नहीं है. उन दोनों का क्लिक नहीं हो रहा है. ट्राई किया, दे गेव इट एन ऑनेस्ट शॉट, क्लिक नहीं हुआ. 1 महीना ट्राई किया, 2 महीना ट्राई किया, 1 साल भी ट्राई किया होगा. अभी ट्राई करने में होता क्या है, यू डू डेवलप इमोशनल अटैचमेंट. इमोशनल अटैचमेंट होता है. हाँ, आचार्य प्रशांत का अनदर फकिंग जेम फ्रॉम आचार्य प्रशांत. अगर तुम्हारा जो रिश्ता है वो खुद दुख दे रहा है, उस रिश्ते को तोड़ने में तुम्हें दुख क्यों होगा? फक ऑफ मैन. इससे पता चलता है यू डोंट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स. यू डोंट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स. आई हैव बीन इन रिलेशनशिप्स, व्हेन यू आर विद देम इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में बैठता था, मिलने के टाइम से लेके देयर वाज कंटिन्यूअस डिस्कम्फर्ट ऑल द टाइम. उसके साथ कॉन्वर्सेशन एक डिस्कम्फर्ट था और रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, अपहिल टास्क था. लेकिन उसके साथ जब ब्रेकअप हुआ, उसने ब्रेकअप किया मेरे साथ, सॉरी टू से मुझे बहुत दर्द हुआ. मुझे बहुत ठेस पहुंची. आई डिडंट वांट टू ब्रेकअप, आई वॉज होल्डिंग ऑन. She wanted to shake me off and she shook me off. ये हुआ है, ऐसे हुआ है. I have experienced it. I have been dumped. I have also dumped. I have been the dumper and the dumpy. I have been the breaker and the breaky. लेकिन ब्रेकअप जब होता है, it is quite painful even if your relationship was itself painful. तो आचार्य जी का ये कहना कि अरे हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर आपका रिलेशनशिप पेनफुल है तो आपका ब्रेकअप भी पेनफुल है. योर ब्रेकअप शुड बी पेनलेस. बुलशिट. ऐसा नहीं है. दैट इज़ नॉट हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क. तो एनीवे, लेट अस गो बियॉन्ड दैट नॉनसेंस. यानी ऐसा पता चलता है कि या तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ हैविंग रिलेशनशिप्स,
या पता नहीं कौन से आइडियोलॉजिकल दुनिया में रह गए और एक्चुअल दुनिया में कभी उन्होंने पैर ही नहीं रखे और अब वो उस चीज़ पे एडवाइस करने निकले। हाँ, अगर वो ऑनेस्टली, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ कहना चाहते हैं, सॉरी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ब्रेकअप्स, मैरिटल अफेयर्स वगैरह, क्योंकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, आई एम सॉरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, आई कांट हेल्प यू ऑन दैट। मैं इसमें एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। कह सकते हो, नहीं वो नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, મને બધું આવડે છે, MBA हूँ मैं, મને બધું આવડે છે गुजराती। तो बैक टू द क्वेश्चन ब्रेकअप। तो ब्रेकअप के कई सारे सवाल, कई सारे कारण हो सकते हैं। देयर कैन बी 50 रीजंस, देयर कैन बी 50 टोटल रीजंस, देयर कैन बी इनकॉम्पैटिबिलिटी, सिंपल इनकॉम्पैटिबिलिटी। उसके बोलने के स्टाइल में और तुम्हारे बोलने के स्टाइल में बहुत बड़ा मिसमैच है, वो तुमको समझ नहीं पा रही है। तुम जितना समझाने जाते हो, समझना मतलब लिंग्विस्टिकली समझ पा रही है, लेकिन तुम्हारे हर जोक को वो इंसल्ट मानती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहते हो किसी तरह से, किसी अंदाज में, तुम प्यार से कह रहे हो, उसको इंसल्टिंग सुनाई दे रहा है, ह्यूमिलिएटिंग सुनाई दे रहा है, बात टेढ़ी तरफ जा रही है, सीधे से नहीं जाती है। देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स। या फिर आपका इनकम्पैटिबिलिटी है किसी चीज़ को लेके, जैसे कि सेक्स को लेके, या जैसे कि खाने को लेके, कि भाई तुम वेज खाते हो और वो नॉन वेज खाती है और तुम यू कांट गेट ओवर इट, यू कांट, तुमको कल्चर शॉक हो रहा है, या वो मॉडर्न लड़की है और तुम बहुत ट्रेडिशनल लड़के हो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत हिंदू है या बहुत मुस्लिम है या जो भी है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग योर सेल्फ अराउंड टू द ट्रेडिशनल, टू द मॉडर्न वे दैट शी थिंक्स। वो डांस करना पसंद करती है, शी मे वांट टू डांस विद अदर पार्टनर्स ऑल्सो। तुम्हारे अंदर जेलसी तुम सप्रेस नहीं कर पाते हो, तुम जल जाते हो अंदर से। देयर कैन बी 100 रीजन्स। शी ड्रिंक्स, यू डोंट लाइक टू ड्रिंक एंड यू डोंट लाइक इट इफ़ शी ड्रिंक्स, और तुम कंट्रोल करना चाहते हो। देयर यू मे बी कंट्रोलिंग और शी मे बी कंट्रोलिंग, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक द कंट्रोलिंग नेचर, तो वो कंट्रोलिंग नेचर से एलियनेट हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं यार। अब जो भी कारण है, ब्रेकअप करना है विथ काइंडनेस, दैट वाज द क्वेश्चन, विथ काइंडनेस, विथ जेंटलनेस, कैसे करें? तो माई आंसर वुड बी, दिस इज द लाउड थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। एक तो आपके जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के बारे में आपने अगर बात करने को कोशिश किया है, एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू टॉक अबाउट द इश्यूज़, ऑफ कोर्स ये हो सकता है, क्योंकि मैं फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस आई विल टेल यू कि इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय टॉकिंग, तो कभी कभी नहीं होता है। यू कांट डू इट। क्यों नहीं होता है? अरे यार, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं होता है। तो इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय टॉकिंग, बाय हैविंग डिस्कशन, तो बहुत कड़वा, बहुत, इट टर्न्स इनटू अ वेरी बैड फाइट, इट डज नॉट गेट सॉर्टेड। ऐसे कई बार मैंने देखा है। फिर भी एक बार या दो बार कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा दैट आई विल नॉट लूज माई टेम्पर, आई विल नॉट रिएक्ट बैडली, आई विल ट्राई टू बी अ जेंटलमैन, आई विल ट्राई टू बी अ लेडी, यू नो, आई विल नॉट, मैं गंदी तरह से हर्टफुल कमेंट्स नहीं करूँगी, मैं कोई स्नाइड कमेंट्स नहीं करूँगी, मैं उसके ईगो को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ वगैरह। यू शुड मेक अ लॉट ऑफ रेजोल्यूशंस व्हेन यू आर गोइंग इनटू दैट सिचुएशन कि हम डिस्कस करके लेट अस ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये डिस्कशंस फेल होने वाले हैं। तो यू हैव टू गो इनटू इट विद अ स्लाइटली नेगेटिव माइंडसेट, या नेगेटिव मतलब रेजिग्नेशन के यार अगर फेल हो गया तो ठीक है, फेल हुआ ना, ठीक है, आई ट्राइड। इस माइंडसेट से अगर जाते हो,
इट मे बी अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, इट मे बी अ कॉन्वर्सेशन घंटों तक चलेगा. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि कभी कभी चल आज वी ट्राइड, कल बात करते हैं, एंड अगेन द मैटर कंटिन्यूज टुमारो. नाउ इस प्रोसेस में इफ़ यू कैन बी अ जेंटलमैन टू हर, इफ़ यू कैन बी अ गुड गाय टू हर, इफ़ यू कैन बी अ नाइस गाय टू हर, इफ़ यू कैन बी अफेक्शनेट टू हर, in the process itself, bring her the kind of things she likes. उसको पॉपकॉर्न पसंद है या उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो यार कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, पॉपकॉर्न लेके आओ. Start with the good things. Look, I really enjoyed your company on these occasions. I really loved it. मुझे बहुत अच्छा लगा and I felt very special and I feel you are very special. हर एक के अंदर कुछ तो गुण होते हैं जिसको आप प्रेज़ कर सकते हो, जिसको आप अच्छे से यू कैन स्वीटन द कॉन्वर्सेशन विथ दोज थिंग्स. तो स्वीटन द कॉन्वर्सेशन. नाउ ऑफ कोर्स देर आर, इसमें देयर इज़ नॉट अ यानी एकदम गारंटीड ये नहीं है, मेथड नहीं है, क्योंकि तुम उसमें शक्कर डाल रहे हो, कॉन्वर्सेशन में शक्कर डालते हो, शक्कर डालते हो, शक्कर डालते हो सकता है वो लड़की उसमें नीम डाल रही है, नीम डाल रही है, नीम डाल रही है. दिस ऑफन हैपन्स कि तुम स्वीटन कर रहे हो, वो बिटर कर रही है उसी चीज़ को, वो कॉन्वर्सेशन को. तो कभी कभी यू हैव टू गिव अप, या फिर तुम उसको प्रेज़ करके यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव साइकिल, लेकिन तुम उसको प्रेज़ कर रहे हो, वो तुमको क्रिटिसाइज़ कर रही है, तुम उसको और प्रेज़ कर रहे हो, वो तुमको और क्रिटिसाइज़ कर रही है. अल्टीमेटली एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कहते हो भाई मैं एकदम बेकार आदमी हूँ, सो लेट अस गिव अप द रिलेशनशिप. तो थोड़ा सा एग्जैस्परेशन और थोड़ा सा एंगर के साथ में कभी कभी ये पॉइंट आ जाता है, हाँ भाई ठीक है, मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ यार, मैं आई एम ए यूजलेस पर्सन, सो फुल्ली अंडरस्टूड वाई यू वांट टू ब्रेकअप विद मी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं. ओके, मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा हूँ. लेकिन लोग बड़े कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन ब्रेकअप की बात आएगी तो रोएंगे भी, क्योंकि लोग इनसिक्योर भी रहते हैं, और इनसिक्योरिटी से उनको एक डर लगा रहता है कि तुम मेरे साथ हो, आगे चल के मेरे साथ कोई नहीं रहा तो, मुझे कोई दूसरा नहीं मिला तो वो टाइप की इनसिक्योरिटीज़ के कारण ब्रेकअप को दे मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट. दे आर क्लिंगी. प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ वी विल मेक इट बेटर, प्लीज़ वी कैन मेक इट वर्क, प्लीज़ आई लव यू, प्लीज़ आई वॉन्ट टू मैरी यू. ये टाइप से लोग दे कैन मेक इट मोर डिफ़िकल्ट. शुड यू गिव देम अ चांस? सेकेंड चांसेस दे सकते हो क्या? सेकेंड चांसेस देना मतलब कंडीशनैलिटीज़. यू से हाँ चलो लेट अस गिव आवर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, बट यू हैव टू डू दिस और यू विल नॉट डू दिस. लोगों को जब आप कंडीशंस इस तरह के रखते हो ना, सेकेंड चांस अगर देते भी हो, लेकिन इफ़ यू डू इट विद कंडीशंस कि चलो आई विल अग्री नॉट टू ब्रेकअप विद यू प्रोवाइडेड यू डू दिस एंड दैट, तो उनको एक बहुत दे मे से थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ सेकेंड चांस, लेकिन एट द सेम टाइम अंदर से तुमने उसको घायल कर दिया है. आई विल टेल यू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. अंदर से तुमने उसको घायल कर दिया है. यू हर्ट दैट पर्सन, दैट वुमन और दैट मैन बाय पुटिंग कंडीशंस. और वो कंडीशंस बाद में वो जानबूझ के कहीं ना कहीं वो ब्रेक करने वाले हैं. वो भी जानते हैं कि मैं कंडीशंस को फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपने तरीके से ही चलूँगा, जैसे मैं करता था वैसे ही करूँगा. उसके बाद दोबारा सेम नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है. सेम आप कंप्लेन कर रहे हो, वो इग्नोर कर रहा है या कर रही है, आप इट्स, और वो पावर डायनेमिक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है. तो वो बंदा या बंदी अब विक्टिम कार्ड, मैं बंदी ही कहूँगा, बट इट कैन बी अ बंदा ऑल्सो, लाइक इट कैन बी अ गर्ल ब्रेकिंग अप विद अ बॉय. आई एम गोइंग टू गो अबाउट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन. बंदा
वो बंदा जो अपने बंदी को के साथ ब्रेकअप करना चाहता है, वो लड़की अब विक्टिम कार्ड खेलेगी कि हाँ ना, वैसे तूने मुझे सेकंड चांस दिया है ना, तो अब मैं आई एम हेल्पलेस ना, तो शी कैन थ्रो शिट एट यू। ये टाइप का इमोशनल शिट करेगी वो, क्वाइट लाइकली। यानी व्हेन यू गिव पीपल अ सेकंड चांस, इट मे नॉट वर्क आउट। इफ इट्स वर्किंग आउट, इट विल बी बिकॉज आपने किसी तरह से उसको इस तरह से यू प्रेजेंटेड इट कि देख, तू मेरे लिए ये कर रही है, you will do this for me as a condition for not breaking up, but also I will do this for you। मतलब एक रेसिप्रोसिटी लाते हो उसके अंदर कि आई एम नॉट होल्डिंग यू हॉस्टेज, हम एक दूसरे के लिए म्यूचुअली कुछ कर रहे हैं। यू आर डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, इसलिए वी आर गिविंग इट अ सेकेंड ट्राई। तो इस तरह से यू कैन मेक इट लुक लाइक mutual thing, even if you know it is not really mutual and everything is in her hands, the ball is in her court, लेकिन you can make it look mutual। ऐसे कर सकते हो। This would be a kind way to do it, in my opinion। Of course problems are there, उसमें भी problems आ सकते हैं, because हर चीज़ बहुत situational है, हर एक situation को मैं anticipate भी नहीं कर सकता हूँ। खैर, ये सेकेंड चांस ये वो छोड़ो, अगर नहीं हुआ, यू आर ब्रेकिंग अप, यू नो यू हैव टू ब्रेक अप। वाई यू नो यू हैव टू ब्रेक अप? बिकॉज द रिलेशनशिप इज़ गोइंग नोवेयर, फॉर एग्जाम्पल। या फिर द रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली गोइंग नोवेयर, इट इज़ गोइंग साउथ। वो बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, हर मीटिंग में झगड़े, हर मीटिंग में बिटरनेस, there is no pleasure, there is only pain। या फिर there is only indifference, I don't care यार, I have no fucks left to give, I don't give a fuck। तो indifference आ गया है, खट्टा हो गया, मन खट्टा हो गया है। तो then you are saying छोड़ यार, हमने शादी तो नहीं किया है, this is just a girlfriend boyfriend relationship, we tried, ठीक है, it was good, एक साल के लिए कुछ कोशिश किया and okay, it was nice knowing you। When you are breaking up, when you have decided to break up, आपने मन बना ही लिया है कि अब करना पड़ेगा, तो needless to say, बने उतना kind रहो। Take her out to dinner, that I will do it like that, I would do it like that। Be kind, take her out to dinner, don't make hurtful comments, or you know, be gentle। लेकिन ब्रेकअप पब्लिक प्लेस में करें या प्राइवेट प्लेस में करें, ये हमेशा एक बहुत बड़ा क्वांडरी रहता है। आई फील पब्लिक प्लेस इज़ बेटर व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल ब्रेकिंग अप। किसी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट इज़ अ गुड प्लेस, या किसी पार्क में बैठ के चाय नाश्ता करके कहना कि यार चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। पब्लिक प्लेस में क्यों? पब्लिक प्लेस में इसलिए क्योंकि ओवर रिएक्शन करने से आप बहुत सारे, यानी यू आर प्रिवेंटिंग ओवर रिएक्शन, यू आर प्रिवेंटिंग मेजर डिस्प्ले ऑफ रिएक्शन, ऑफ इमोशन। जैसे कि बहुत गुस्सा, चिल्लम चिल्ली, यू बास्टर्ड, यू फक मी वगैरह कहना, या रोना, फूट फूट के रोना, चिल्ला चिल्ला के रोना, या डेस्परेट एक्ट्स, ये देख मेरे बबले, तूने कब मेरे बबले को चूसे थे, ये देख तूने, यू नो, दिस काइंड ऑफ शिट, वेरी डेस्परेट काइंड ऑफ फिजिकल बिहेवियर। एक लास्ट बार, वन लास्ट टाइम, गिव मी अ मर्सी फक, कम ऑन मैन, कम ऑन, यू ओ मी दैट, चल मैं नंगी खड़ी हूँ तेरे सामने, यू नो, दे कैन डू डेस्परेट शिट। और ये डेस्परेशन में वो सब, ये इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल। वो ऐसे सब करेंगे
यू कांट टेक दैट इमोशनल ड्रामा. तुम नहीं हैंडल कर पाओगे. तुमको बहुत गंदा लगेगा अगर तुम उस इमोशनल ड्रामा के अंदर चले गए. तो इसलिए क्योंकि आप इमोशनल ड्रामा चाहते नहीं हो, तो सबसे अच्छा एक डिटरेंट ये है कि पब्लिक प्लेस में ब्रेकअप करो. अब ऑफ कोर्स शी कैन ऑब्जेक्ट टू दैट. शी में से यू ओ मी अ कॉन्वर्सेशन. ये ओ मी अ कॉन्वर्सेशन बहुत पहले से कर लेना चाहिए, विदाउट थ्रेटनिंग टू ब्रेकअप, विदाउट गिविंग अल्टीमेटम्स. लेकिन यार ये ना प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं हो पा रहा है यार, दिस आई कांट हैंडल दिस यार, ये तुम्हारा ये टाइप का बिहेवियर आई कांट हैंडल यार, यू आर फ्लर्टिंग विद ऑल माई फ्रेंड्स, आई कांट हैंडल इट यार, मत करना प्लीज़, ये छोड़ दे, ये आदत छोड़ दे तेरा. तू ये सब करती है, यू नो. मेरे बेस्ट फ्रेंड का हाथ को पकड़ के, अरे राहुल आई लव यू, आई वुड बी डेटिंग यू इफ़ आई वॉजंट डेटिंग शिरीष, ये टाइप का तुम शिट बोलती हो मेरे बारे में, आई कांट हैंडल इट यार, प्लीज़ छोड़ना, प्लीज़ मत कर. यू कैन हैव प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीडिंग अप टू द थिंग. लेकिन उसने ये सब नहीं किया. शी कंटिन्यू टू डू वॉट एवर शी वॉज डूइंग. देन यू need to break up in a public place. That's my suggestion. As public as possible. Restaurants are good places. Restaurants with CCTV cameras. Food courts of multiplexes, of malls. मॉल के अंदर ब्रेकअप करना मैं समझता हूँ इज़ अ वेरी गुड प्लेस. मेरे टाइम में वो सब अवेलेबल नहीं था, क्योंकि CCTV कैमरा है, माहौल को वो डिस्टर्ब नहीं करेगी. और वो भी फूड कोर्ट्स कहाँ होते हैं? ऑन द 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, हायर फ्लोर्स. तो हायर फ्लोर्स में जो अगर तुम बवाल करते हो, यू कांट जस्ट स्टॉर्म आउट ऐसे, यू कांट जस्ट लीव द प्रेमिसेस. बहुत लंबा वॉक है, एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, लॉबी है, तो ड्रामा करके चले जाना आसान नहीं है. तो इट इज़ बेटर टू गो टू दीज प्लेसेस जहाँ पे ड्रामा करके चले जाना, तुम्हारे मुंह पे गरम कॉफ़ी फेंक के चले जाना, ये सब नहीं होने वाला है. इट्स नॉट ईजी टू डू. हाँ, डोंट कीप हॉट थिंग्स अराउंड इफ़ यू नो शी कैंट हैंडल इट. नहीं तो वो गरम कॉफ़ी मुंह पे फेंकेगी या शर्ट पे फेंकेगी, यू नो, शिट लाइक दैट कैन हैपन. फिर भी इफ़ यू आर रेडी फॉर सम शिट टू हैपन, ठीक है, इट्स ओके. अगर वो ठंडा तुम्हारे ऊपर फेंकती है, जस्ट टेक इट एंड मूव ऑन. कि ठीक है भाई, तुझे यही करना था ना, मेरे मुंह पे तुझे समोसे मारने थे और कोल्ड ड्रिंक मारने थे ना, ठीक है, मार लिया ना, चल हो गया, ओके चल बाय. यू नो, देन यू कैन वाइप योर सेल्फ ऑफ एंड गो विदाउट डूइंग एनी ड्रामा. उसको ड्रामा का अपॉर्चुनिटी दे दिया, ठीक है, चलो हो गया, तुझे करना था, तूने कर लिया. बेटर आउटकम इज़ ऑफ कोर्स कोई ड्रामा ना हो, प्यार मोहब्बत से खाना खाओ, देन पे फॉर इट, मे बी गो 50-50, मे बी पे फॉर इट. विश हर वेल, अलविदा कहो, प्यार मोहब्बत से अलविदा कहो. थोड़ा सा फॉर्मल डिस्टेंस रखो, डोंट डू हग्स एंड किसेस. आई फील यू कैन डू अ हग, लेकिन वो एक फॉर्मल हग टाइप का हग कर सकते हैं, बट डोंट लेट इट टर्न इनटू अ रोमांटिक हग. एक डिस्टेंस क्रिएट करो. पार्ट, वाइप आउट योर, सैनिटाइज योर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में से आप बैठ के ये कर सकते हो, साथ में बैठ के भी कर सकते हो कि यार देखना, मेरे बारे में तेरे फ़ोटोज़ जो थे प्यार मोहब्बत के, पपी चुमी के, जो भी है, वी आर अ कपल, ये वो टाइप के, नो लॉन्गर यू नो सिंगल, आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, ये सब टाइप के स्टेटस मैसेजेस चल डिलीट मार लेते हैं. इफ़ शी इज़ मैच्योर एंड यू आर मैच्योर एंड इफ़ यू आर गोइंग टू मूव ऑन, चल बैठ डिलीट मारते हैं. क्लीन अप योर सोशल मीडिया, एक दूसरे को अनफ्रेंड करो, और
ज़रूरत पड़े तो ब्लॉक करो, नो हार्ड फीलिंग्स यार, बट आई डोंट वांट यू स्टॉकिंग मी एंड आई डोंट वांट टू स्टॉक यू ऑल्सो। तो एक दूसरे के सोशल मीडिया में नहीं आएंगे, यानी हम तेरे गलियों में अब नहीं आएंगे, ओके। एंड आई होप यू फाइंड अ गुड बॉयफ्रेंड जो आपको सेटिस्फाई करता है, जो तुम्हारे साथ ही डज़ ऑल द गुड थिंग्स दैट यू लाइक, एंड यू नो, ऑल द बेस्ट। आई विल थिंक ऑफ यू वेल। तो ये करके ब्रेकअप करना होता है। देन ऑफ कोर्स बी क्लियर इन योर ओन माइंड, प्रॉमिस योर सेल्फ के ड्रंक टेक्सटिंग नहीं करोगे। अगर रोना आए तो जाके रो लोगे अपने प्राइवेसी में, अपने रूम के प्राइवेसी में, लेकिन ड्रंक टेक्सटिंग, ड्रंक मैसेजिंग, यू नो, सडन डेस्परेट कॉल्स कि मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे पास आ जा, हैप्पी बर्थडे मैसेजेस, आई लव यू मैसेजेस नहीं करोगे। ये सब आई थिंक इट शुड बी डिस्कस्ड। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये आई लव यू टाइप के मैसेजेस, हैप्पी बर्थडे, मिसिंग यू, ये टाइप के ब्रोकन हार्ट इमोजीज, ये टाइप का शिट करने से it can cause complications, and it can cause complication in the next relationship. क्योंकि to be clear, most people who break up, उनको एक और रिलेशनशिप में जाना होता है, या फिर शायद वो ऑलरेडी हाफवे वो रिलेशनशिप में चले गए हैं, दे ऑलरेडी मूव्ड ऑन और दे आर गोइंग टू मूव ऑन। तो जब मूव ऑन करते हो और फिर सडनली ओल्ड बॉयफ्रेंड का आई लव यू, हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज आ जाता है, कैन वी मीट समवेयर, मिसिंग यू, ये टाइप का लेट नाइट मैसेजिंग या ऐसे कुछ आ जाएगा, इट विल कॉज हार्म टू द न्यू रिलेशनशिप एंड मे बी कॉज कन्फ्यूजन इन द पर्सन ऑल्सो कि भाई मैं जाऊँ, और एक बार जाओगे तो ओल्ड मेमोरीज विल कम रशिंग बैक। तो डोंट मिक्स इट, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एक बार आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत सिंसियरली ट्राई किया, वो नहीं हुआ, इट डिडंट वर्क आउट फॉर अ रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न इट डिडंट वर्क आउट। वो इनकम्पैटिबिलिटीज़ थे। अब अनलेस बहुत आगे चल के 5 साल के बाद यू हैव मूव्ड पास्ट योर इनकम्पैटिबिलिटीज़, यू हैव मूव्ड पास्ट योर इनसिक्योरिटीज़, तुम एक अलग ही इंसान बन गए हो, वो भी एक अलग ही इंसान बन गई है, और फिर पता चलता है कि यू कैन गेट बैक टुगेदर ऑन अ न्यू बेसिस, होता होगा। आई वुड प्रोबेबली स्टिल बी स्कैर्ड ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि it's a very attracting kind of an idea, it's a very scary but attractive idea, but it is a scary idea because क्या होता है कि you may rediscover that fuck यार, it's still a problem, या पुराने घाव ताज़े हो जाते हैं, you were a bitch, you still are a bitch, you still talk like a bitch यार, तो ऐसे ही है, fuck you man। तो वो टाइप के एनकाउंटर्स ना, इट विल लीव इवन डीपर वुंड्स, कड़वाहट। So it is kind of, I think, better to avoid any possibility of rekindling, my opinion, but in some people's case it works also, so who am I to say no? But anyway, break up with kindness, that was the conversation। तो ब्रेकअप कैसे करना चाहिए विद काइंडनेस? मैं कहता हूँ इस तरह से करना चाहिए। Do you stay in touch? No. Do you give the other person a chance to talk and you listen? Yes. If that person wants to speak and speak, well, okay, then you listen and listen. सुनो वो क्या कह रही है।
हो सकता है कि तुम बैठे बैठे सर हिलाओगे, बिकॉज इट्स द सेम यूजलेस कॉन्वर्सेशन स्टिल, सेम थिंग। तुमने आर्ग्यू किया किया किया, लेकिन फिर भी वही बातें वापस आ रही है, घुमा घुमा के घुमा घुमा के। यू मे सिट देयर एंड शेक योर हेड, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू लिसन। सी, देर इज़ नो परफेक्ट वे, देर इज़ नो परफेक्ट वे, क्योंकि थोड़ा तो हर्ट होने ही वाला है दोनों साइड्स को। और एक साइड जो डंपी है, जिसको डंप किया जा रहा है, जिसके साथ ब्रेकअप किया जा रहा है, दैट पर्सन, उसके ईगो को और भी हर्ट होगा, और उसके इनसिक्योरिटीज़ पूरी तरह से जाग जाएंगे कि अब मैं अकेली हो जाऊंगी, आई विल बी फॉर एवर अलोन। मेरे पास मेरा एक लास्ट, ही वॉज माई लास्ट ट्राई एट हैप्पीनेस, और वो फेल हो गया, अब मैं अकेली पड़ गई। ये टाइप के इनसिक्योरिटीज़ जागरूक हो जाते हैं। सो यू नीड टू जस्ट बेसिकली रीअश्योर देम दैट दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। यार, तुमको कोई मिलेगा मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला, तुमको कोई मिलेगा, और तुम्हारी शादी में तुम मुझे इनवाइट करोगे। ओके, मेक मी अ प्रॉमिस कि यू विल इनवाइट मी टू योर वेडिंग। ऑफ कोर्स इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया टू गो टू द वेडिंग, लेकिन ब्रेकअप के टाइम पे ऐसे कहना ठीक रहेगा कि मेक मी अ प्रॉमिस कि यू विल इनवाइट मी टू द वेडिंग। और तुम्हारा होगा वेडिंग, शायद 2-4 साल में हो जाएगा, अच्छे से होगा। यू विल फाइंड अ गाय हु इज़ बेटर देन मी, बेटर लुकिंग देन मी, better off than me, wealthier than me, overall a better guy than me, better deal than me, you deserve better than me। मिठास से बोल के, मिठास और सिंसियरिटी से बोल के अगर निकल सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बोल के निकलो। या यू डिज़र्व अ बॉयफ्रेंड हु मेक्स यू हैप्पियर देन आई कैन मेक यू। मैं नहीं कर पाया यार, बिकॉज ऑफ माई ओन लिमिटेशंस, मैं नहीं कर पाया, बट आई एम सॉरी। यानी जो हम नहीं सॉर्ट आउट कर पाए, आई एम सॉरी। तो कीप इट विदाउट, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी सेंटीमेंट, तुम भी सेंटिमेंटल हो जाओगे, रोना होगा, सब 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 सब, इट्स गोइंग टू बी ऑल दैट। ठीक है, गो थ्रू इट, रो लो, हग कर लो, जो करना है सब सब कर लो, बट इन दी एंड स्टे फोकस्ड कि योर, आपने ट्राई किया और नहीं हुआ, तो दैट इन माई व्यू इज़ अ रियल आंसर टू हाउ डू यू ब्रेक अप विथ काइंडनेस। अब इसमें अध्यात्म नहीं है, इसमें वेदास उपनिषद्स नहीं है, इसमें हायर कॉन्शियसनेस नहीं है, इसमें कोई प्रीचिंग नहीं है, इसमें कोई स्कोल्डिंग नहीं है। ओके, दैट माई फ्रेंड्स इज़ हाउ ए क्वेश्चन शुड बी फील्डेड। ऐसे जवाब दिया जाता है ओके इस सवाल को। चलो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, कल मिलेंगे।